आप यहाँ जुबाड़ में कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने के लिए आए, आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसी कारणवश नहीं आ पाए उनसे भी ये संदेशा दे देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और आज क्या संदेशा लेके आए कांग्रेस पार्टी का, वो ध्यानपूर्वक सुने। मैं आप सबकी ओर से आज अपने गांव में आए हुए मोहतरम रहनुमा, आदरणीय परम ईमानदार, गरीब लोगों के मसीहा चौधरी भीमसेन जी मेहता, पूर्व मिनिस्टर हरियाणा सरकार, श्री सुनील पुवार जी, डॉक्टर सुनील पुवार जी, जिला पार्षद सचिन कुमार जी, और जो भी अन्य बाहर से आए हुए साहिबान हैं, मैं गांव की ओर से उनका स्वागत करता हूं और गांववासियों से प्रार्थना करता हूं कि वक्त को बदलते हुए हमने देखा है, सूर्य को ढलते हुए हमने देखा है। जो बात नहीं करते थे मुंह से मुंह के सिर के बल गिरते हुए हमने उनको देखा है। सरकार जाने वाली है। 5 साल पहले हुआ किसने किया? कांग्रेस ने। हरियाणा की जहां तक बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब राज था, 3 बिजली के लिए मौजूदा सरकार ने कोई कारखाना नहीं लगाया। तरक्की का बिजली खरीद कर लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, लोगों को 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं। नौजवानों को 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? ये ठेकेदारी सिस्टम पर लगे हुए। पार्टी के सीनियर लीडर हमारे परम आदरणीय चौधरी भीमसेन मेहता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बड़े भाई युवा जुझारू नेता राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी, पूर्व हमारे जिला पार्षद भाई सचिन गुरनपुर जी, मंजीत सिंह गोल्डी जी, अशोक बद्रपुर जी, सोलके साहब, और हमारे गांव के सरपंच राजेश कंबोज जी, पूर्व सरपंच राम स्नेही ताऊ जी और सुखदेव जी, और तमाम जो साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, सबका मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। नगर सिंह राठी का जिस प्रकार से दंगइयों द्वारा खुलेआम गोलियां चला करके मर्डर किया गया, ये अपने आप में सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करता है। मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ सिर्फ इतना ही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब भी हमारे वक्ता बोले उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। और पार्टी के जो सीनियर लीडर हमारे बीच में आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए हो रहा है, इसमें हमारे बाबा जी हैं सुरेश लांबा जी, इनका बहुत बड़ा आज के प्रोग्राम में योगदान है। तो मैं बाबा जी का तो स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी, सचिन बुटरपुर जिला पार्षद, और गांव खेड़ा से इंद्री से मंजीत सिंह गोल्डी, रामेश्वर सोलके जी, व गांव खेड़ा के सरपंच राजेश कंबोज जी, पूर्व सरपंच सरदार सुखदेव सिंह जी, पूर्व सरपंच राम स्नेही जी, श्री पंडित बालकृष्ण शर्मा जी, व सुरेश बांबा जी, व पंडित जी, और सभी माताएं बहनें व ग्रामवासियों, बुजुर्गों, बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की नीतियां चली हुई हैं पूरे हरियाणा में। उसी सिलसिले में, उसी दौर में आज आपके गांव में इंद्री हल्के की पूरी टीम आज अपने विचार रखने के लिए पहुंची है। आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक इनके विचार सुनेंगे। हमारे मंजीत गोल्डी जी, सोलखे जी, अशोक बद्रपर जी, सुरजीत कश्यप जी, गांव के सरपंच राम स्नेही जी, पूर्व सरपंच सुखदेव जी, आज के योग सुरेश लांबा जी और सुनील परोचा जी, सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों,
मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, सभी की मैं की ओर से राम राम नमस्कार। आप सभी को पता है कि आज का जो प्रोग्राम है, हर घर कांग्रेस का जो प्रोग्राम चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसमें हमारा एक संकल्प पत्र है जो आप सभी के हाथों में है। उसको लेकर हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच में नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं और यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम उसको घर घर पहुँचाएं और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं। आप लोगों को पता है, जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या मकानों की बात हो, क्या 100 गज के प्लाट की बात हो, कांग्रेस के समय में मिलते थे। आज आप लोगों को पता है कि 9-9.5 साल इस सरकार को हो गए हैं और इस सरकार को 9.5 साल के बाद भी ना तो किसी को मकानों ग्रांट मिल रही, ना किसी को 100 गज के प्लाट मिले। तो अब आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि ये पार्टी जो बीजेपी सरकार है, ये सिर्फ जात पात की राजनीति और धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आज लोग, हमारे युवा साथी को नौकरियां नहीं मिल रही, बाहर जाने की। भाई अशोक कम्बोज जी, गांव खेड़ा में इस चौपाल के अंदर उपस्थित गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताएं बहनें, आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारे बीच में पहुंचे हमारे बड़े भाई, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भीमसेन मेहता जी, सचिन बुडनपुर जी जो दूसरी बार जिला परिषद के सदस्य बने हैं, आदरणीय हमारे बहुत ही सीनियर अंकल बालकृष्ण शर्मा जी, जो ये बता भी रहे थे कि 1961 से इन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी और आज तक पार्टी के साथ लगातार चल रहे हैं। हमारे बीच में अभी जिन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हल्का इंद्री से लड़ा, डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, हमारे बहुत ही आदरणीय अंकल सुरजीत जी जो सेवा दल के पदाधिकारी भी हैं, हमारे अशोक भाई भी सेवा दल के स्टेट के पदाधिकारी हैं, हमारे भाई संजय जी, मंजीत गोल्डी जी, और युवा कांग्रेस के पूर्व में हल्का इंद्री के अध्यक्ष रहे प्रशांत अरोड़ा जी, हमारे भाई यूथ कांग्रेस से प्रिंस जी, भाई रमित। और गाइड करना चाहूंगा कि इतनी ठंड में और शाम के टाइम जब माताओं बहनों का रोटी बनाने का टाइम था, आप लोगों का भी कोई ना कोई काम करने का समय था, तो ऐसा समय आपने कांग्रेस पार्टी के लिए और हम सबको सुनने के लिए निकाला, तो आप सभी के चरणों में वंदन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। मार्च में आचार संहिता लगेगी, अप्रैल के अंदर वोटिंग होगी, मई में हम नई सरकार बनाएंगे। और जब भी नई सरकारें बनाने की मुहिम किसी राज्य और देश के अंदर चलती है, तो उस मुहिम से पहले हर व्यक्ति ये देखता है कि पूर्व में जो सरकारें रही, उस सरकार ने हमारे लिए क्या काम किया और वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो किस प्रकार के नियम कायदे हमारे लिए बनाती है। लोगों की सेवा के लिए शासन में थी। 14 से 24 का समय भारतीय जनता पार्टी का वो हम सबके बीच में रहा और दोनों ही समय को अच्छे प्रकार से आंकलन करने का अवसर मेरे बहुत सारे बुजुर्गों को मिला होगा। लेकिन मेरे नौजवान साथी जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, उनको तराजू लेके तोलने की आवश्यकता है कि दोनों के शासन के अंदर फर्क क्या रहा। आदरणीय साथियों, मैं प्रश्न एक आप लोगों से करना चाहूंगा कि मुझे बताओ कि देश का जो कुल पैसा है, वो देश का जो बजट है, वो सिर्फ अमीर लोगों की जेब से गया हुआ पैसा है या हम सब लोगों की जेब से गया हुआ पैसा है? कोई साथी बताएगा? सब लोगों की जेब से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति घराने बड़े बड़े टैक्स सरकार को देते हैं तब ये देश आगे बढ़ता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
कि हम भूल जाते हैं कि इस देश का हर नागरिक अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ न कुछ पैसे टैक्स के रूप में सरकार के पास 24 के बीच में कैसे ध्वस्त हुए, 4-5 चीजों का तालमेल बिठा के मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। साथियों, देश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार लागू करके वो शिक्षा के लिए इस देश के अंदर दिया। और शिक्षा का अधिकार लागू करने के पीछे कांग्रेस पार्टी का तर्क था कि गरीब से गरीब का बच्चा वो स्कूलों के अंदर पढ़ाई करे। जब गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ाई करेगा तो देश के संविधान के बारे में पता चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान के अंदर क्या इंगित किया है, इस चीज का पता चलेगा और सरकारों के सामने अड़कर सवाल खड़ा करने की हिम्मत करेगा। जब भी सरकारें तानाशाह होंगी तो हमारा नौजवान अड़ के कहेगा कि ये देश के संविधान की खिलाफत है। की पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों के अंदर भी स्टाइपेंड की योजना तैयार की, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां देने की बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो पूरे देश के अंदर 50,000 स्कूल बंद करने का कार्य किया। मुझे बताइए कि सरकारी स्कूल के अंदर कौन पढ़ने के लिए जाता है? सरकारी स्कूलों के अंदर हमारा गरीब, दलित और पिछड़ों के बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों की फीस भर सके। पूरे देश में 50,000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए। हरियाणा प्रदेश में 450 स्कूल और हमारे इंद्री के क्षेत्र के अंदर भी 4 स्कूलों को बंद करने का कार्य किया। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 14 के बीच में सोचा कि इस आजाद मुल्क के अंदर मेरे देश का कोई भी नागरिक भूखे पेट ना सोए, 2 वक्त की रोटी हर व्यक्ति के मुंह तक लगे। तो उन्होंने भोजन का अधिकार कानून बनाया और 2014 के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और वो कानून राइट टू फूड एक्ट, भोजन का अधिकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनी कि इस कानून के तहत हर व्यक्ति को अनाज देना पड़ेगा। और फर्क क्या था? जब कांग्रेस के समय में सस्ते दर पर अनाज चावल मिलता था, कभी किसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री का फोटो आपने उसके बैग के ऊपर नहीं देखा। लेकिन 14 और 24 के बीच में इस तानाशाह शासक ने हमें बताने का काम किया। वो बोलता है कि मोदी की गारंटी है और हमारे राशन के बैग के ऊपर अपना फोटो चिपका के भेजता है। आप प्रश्न करो इस सरकार से कि क्या मोदी अपनी जेब से वो पैसा देने का काम करता है? अगर वो पैसा, अगर वो दाल चीनी चावल हमारे पास आता है तो वो हमारे पैसे से हमारे पास आता है, न कि मोदी की अपनी जेब से आता है। आदरणीय साथियों, किसानी करने वाले लोगों का कहीं न कहीं धैर्य टूटता था कि सरकारें पता नहीं कब हमारी जमीन औने पौने दामों में हड़प ले, जबरदस्ती छीन ले। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसा कानून बनाया और वो कानून था लैंड एक्विजिशन कानून, भूमि अधिग्रहण बिल, कि कोई भी व्यक्ति किसान की जमीन को जबरदस्ती नहीं छीन पाएगा। कोई सरकारें अगर किसी की जमीन को अधिग्रहण करेंगी तो 80% किसानों की सहमति के साथ 3 गुना दाम देके, और 3 गुना दाम के बाद भी अगर किसान कोर्ट में जाना चाहे तो 3 बार कोर्ट में जाने की अनुमति दी। लेकिन 14 के उनको रद्द करके इसको कमजोर करना चाहती है ताकि मजदूर आदमी अपना हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो। मैं ज्यादा लंबा न बोलते हुए आप लोगों के बीच में आखिरी एक चीज बोलना चाहूंगा। साथियों, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? आपने अपना वोट डाला, वोट डालने के बाद एक आदमी विधानसभा में चुन के एमएलए बन के गया, दूसरा आदमी देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर चुन के गया। आपने अपना वोट क्यों डाला? आपने अपना वोट इसलिए डाला कि आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या होगी तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी जगह पे बैठकर खड़ा होके उसको उठाने का काम करेगा। साथियों, मुझे बताइए कि इस देश के अंदर 2014 से पहले जितने कानून बनते थे, आपके क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि, पहले मेहता जी भी रहे, मेहता जी जब विधानसभा के अंदर होते थे तो ये आप लोगों की बात करते थे, आवाज उठाते थे। लेकिन 2014 के बाद का समय ऐसा आया
कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जो हमारी संसद है, जब भी हमारे लिए कोई कानून बनता है तो किसी भी संसद से कोई चर्चा नहीं की जाती, और जब विपक्ष की पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है तो उनका लाउड स्पीकर और माइक बंद कर दिया जाता है। साथियों, आज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का तरीका तक बदल दिया। हम क्या बोलते हैं, अगर गांव के अंदर चुनाव होता है तो उसके अंदर भी हम बीच में चुनाव आयुक्त रखते हैं। अगर हमारे गांव में दो आदमियों का झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटार करने के लिए भी सालस रखे जाते हैं, और वो सालस एक पक्ष के सालस नहीं होते, वो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कुमार जी, पूर्व में मंत्री जिला परिषद के सदस्य सचिन गुडनपुर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय अंकल श्री बालमुकुंद शर्मा जी और अशोक काम्बोज जी, सुरजीत अंकल जी, श्री मंजीत सिंह गोल्डी जी, भूषण हंसू माजरा जी, सुनील परोचा जी, संजय चंदेल जी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रशांत अरोड़ा जी, यहाँ उपस्थित मेरे सुनील गुडनपुर जी, यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति और भाइयों और प्यारे बच्चों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ विस्तार में बताया है बीजेपी सरकार की नीतियों और कांग्रेस सरकार की नीतियों के बारे में। आपने देखा कि राहुल जी एक यात्रा कर रहे हैं। पहले उन्होंने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, फिर आजकल वो निकाल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आखिर राहुल जी को क्या जरूरत पड़ी इतने मीलों चलने की? क्या हुआ कि उनको इतना चलना पड़ा? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा हमारा देश बिखरा हुआ है, तो पहले उन्होंने कोशिश की धर्म जाति के नाम पे बिखरे उस देश को जोड़ने की। जब उन्हें लगा कि हमारा देश जुड़ने लग रहा है तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है। अन्याय किस तरह का? सामाजिक न्याय अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, नारी अन्याय, और एक है विकास का या हमारे बेरोजगारी के प्रति जो अन्याय है और किसानों के प्रति अन्याय। राहुल जी ने देखा कि इन सभी के लिए कार्य करने की जरूरत है, पर इस कार्य को किया कैसे जाए, लोगों को अन्याय के बारे में बताया कैसे जाए? क्योंकि यहाँ तो अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, या तो उसके खिलाफ ईडी की कार्यवाही हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर उनको वॉशिंग मशीन में डालकर धोया जा रहा है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आओ, उजले हो जाओ और पवित्र हो जाओ, साफ हो जाओ और चुनाव लड़ो। अब राहुल जी कहते हैं कि अगर हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है तो हमें सबको सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज वही उठा सकेगा कि वो जीवित है। जो जीवित है वही आवाज उठाएगा। और आज हम क्या देख रहे हैं, हम सब डर से चुप बैठ के एक धारा के साथ चले जा रहे हैं, मरे हुए मुर्दे की तरह हम काम कर रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि हमारे लिए क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हम कब आवाज उठाएंगे? जब हम अंग्रेजों की भांति, जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम कर लिया था, अब ऐसे ही हम दोबारा से गुलाम हो जाएंगे, तब हम आवाज उठाएंगे, तब हम विरोध करेंगे। ऐसी नौबत क्यों आने दें? हमें आज ही विरोध करना है, आज ही आवाज उठानी है, चाहे वो नारी के प्रति अन्याय की बात है, चाहे वो सामाजिक न्याय अन्याय की बात है, या आर्थिक अन्याय की बात है। आप जानते हैं कि हमारा देश इस समय बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। हमारे युवा भाई, आप देखते हैं कि बहुत ही लोग, इतने सक्षम लोग नहीं हैं, पता नहीं किस तरह से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। बाहर भेजने के बाद उन बच्चों को क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि हमारे वो बच्चे वहां पहुंच पाते हैं? कई बार नहीं पहुंच पाते। अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब एक बात कहते कि किसी गांव में गए और वहां वो पटाखे चल रहे थे। किस लिए चल रहे थे? कह रहे, पूछा कि क्या बात है, क्यों पटाखे चल रहे हैं? कह रहे कि हमारा बच्चा दीवार फांद गया। अरे कौन सी दीवार फांद गया? ये बाहर वाली दीवार फांद गया, वहां पहुंच गया। अब हमें हमारे बच्चे की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, हम उसके इतना पैसा लगाकर उसको भेज रहे हैं और हम खुशी मना रहे हैं कि वहां जाके दीवार फांद गया, पर उसके बाद हमारा बच्चा क्या करेगा हमें पता नहीं है। हमारा युवा इतना बेरोजगार हो गया है कि उसे बाहर जाना पड़ रहा है। हमारी महिलाएं
माताएं बहनें हम अपनी सुरक्षा की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये जो बीजेपी पार्टी सत्ता में आई, इन्होंने बात रखी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा देके आए। पानीपत से ये नारा दिया गया और पानीपत में ही महिलाओं के साथ घिनौना कांड हुआ। आप भली भांति परिचित हैं कि कुछ महीने पूर्व महिलाओं के साथ बड़ा घिनौना कांड हुआ। और मणिपुर की महिलाओं की बात कर ली जाए, हमारे देश की महिलाएं हैं और उनके साथ इतना जघन्य काम हो रहा है और हमारे देश में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। हमारे प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं बोला कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए। जब ये पार्टी सत्ता में आती है तब बड़े बड़े वादे कर रही है, अब भी ये कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हम दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं आप किस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय होगा? तो हमारे मंत्री चुप रहेंगे, हमारे विधायक चुप रहेंगे। इनके कितने विधायक कितने मंत्री महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में संलिप्त हैं, पर आज तक किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी इनके व्यक्ति के खिलाफ जो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो ऐसे कानून में लगा संलिप्त है, उसके खिलाफ किसी के भी खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। आज तक कोई कार्रवाई हुई है? और ये गारंटी दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की। आपको ऐसी सुरक्षा चाहिए ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए ना। महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए सुरक्षा चाहिए, अपनी बात कहने की सुरक्षा चाहिए। अगर हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, अपनी बात रख सकेंगे, तब हम अपने लिए लड़ सकेंगे। और आपको सुरक्षा देने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। अभी ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के टाइम हमारे बीजेपी के नेता इसमें संलिप्त थे पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस के कांड की बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाथरस में महिला के साथ अन्याय हुआ पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो आप जानते हैं हमारे हरियाणा में संदीप जी के साथ, संदीप जी हैं जिन्होंने, संदीप खेल मंत्री, उन्होंने भी हमारे खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा की या बेरोजगारी की, बढ़ती हुई बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हैं कि हमारे युवा आज बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे स्कूलों से तरस रहे हैं, तो उस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं। क्योंकि ये मानसिक रूप से विकलांग इस तरह से बना रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा के से दूर करे जाओ और धर्म जाति के नाम पर लड़ाए जाओ। बहुत बात कहूंगी। मरवाकर सरहद पर हमारे वीरों को, मरवाकर सरहद पर हमारे वीरों को, ये जवान की बात करते हैं। चलवाकर मिलो पैदल मजदूरों को, ये विमान की बात करते हैं। लुटवाकर असमत बेटी की, ये नारी सम्मान की बात करते हैं। बहाकर खून नालियों में, ये इंसान की बात करते हैं। लड़वाकर देश धर्म जाति के नाम पर, ये इंसान की बात करते हैं। और सम्मान के योग्य डॉक्टर सुनील पवार जी, उनके साथ बैठे हमारे यहाँ से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, पंडित बालकृष्ण शर्मा जी, भाई सचिन बुढ़नपुर जी, सोलखे जी, अशोक कांबोज जी, सुखदेव सिंह जी, पूर्व सरपंच राम स्नेह जी, मौजूदा सरपंच साहब, गांव खेड़ा की ग्राम पंचायत के सभी मेंबर साहबान, राजेश लांबा जी, सुरेश लांबा जी, सुनील प्रोचा जी, भाई भूषण जी, संजय जी, चंदेल जी। अगर एक एक का नाम लूंगा तो काफी समय लगेगा। इस श्रृंखला को यहीं छोड़ते हुए, नहीं तो कोई ना कोई नाम रह जाएगा, नाराजगी होगी। आप तो सभी गांव खेड़ा के मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आप सभी मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है, सम्माननीय है। मेरा कोई आपके बीच में आना जाना कोई पहला नहीं है। मैं और आप सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, मुझसे पहले बोलते हुए सभी महानुभावों ने बड़े विस्तार के साथ आज के इस आयोजन के बारे में आपको बताया। मैं उन सब बातों पर दोबारा ना जाते हुए, समय देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा
कि आज हम सभी साथी मिलकर आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत आपके बीच में आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि हफ्ता 10 दिन बाद पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की बात भी करने आपके बीच में आए हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं उन सब बातों को ना दोहराते हुए जो डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर नवजोत कश्यप जी ने कही, दूसरों ने कही, मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ भाई किस किस व्यक्ति को 15-15 लाख मिले हैं? कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर जो मौजूदा सरकार बनी, इन्होंने 15 लाख देने का वायदा किया था, क्या किसी को 15 लाख मिले हैं? 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी, क्या 2 करोड़ नौकरी मिली है? अगर नौकरी मिली होती तो आज हमारे नौजवान साथियों को दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाना ना पड़ता। आज अपनी अपनी जमीनों को गिरवी रख के बेचकर अपनी प्रॉपर्टी को लोग, हमारे नौजवान साथी बाहर के मुल्क में रोजगार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है, वो आपके सामने है। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको बहकाकर, झूठ बोलकर आपसे वोट ली, और एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने भारत जोड़ने के लिए यात्रा की, आज न्याय दिलाने के लिए फिर से यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपके सामने रहा है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ तो वो पार्टी है, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि आपने सोचना है किस किस व्यक्ति को हमने अपनी बागडोर देनी है 5 साल के लिए, ताकि हमारे यहाँ नौजवान साथियों का भविष्य की बात सोची जाए, हमारे यहाँ जो महंगाई है उसके बारे में सोचा जाए। अगर इन सब बातों पर आप सोचते हैं तो आपको एक ही पार्टी नजर आएगी, वो है कांग्रेस पार्टी। आज हम आपके बीच में संकल्प पत्र भी लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी का, वो आपको सबको दिया गया है। इसमें हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने, कोई भी नेता ऐसा नहीं है, सभी नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। इन सभी नेताओं ने पूर्ण रूप से एक मत से संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी आपके हरियाणा के अंदर, तो 6,000 रुपए पेंशन सम्मान के रूप में हम हर बुजुर्ग को देंगे। कहा गया कि 300 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को दी जाएगी और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त लगभग 400 रुपए के आसपास सिलेंडर था, क्या ये हमारे पास है। इसके साथ साथ 100 गज के जो प्लाट उस समय हुड्डा जी की सरकार थी, पिछले 10 सालों में, तो उस समय 100 गज के प्लाट हर जरूरतमंद को दिए गए थे। जो स्कीम 100 गज के प्लॉट की थी वो पूर्ण रूप से मौजूदा सरकार ने बंद कर दी। इसको दोबारा से चालू करके जो व्यक्ति रह गए हैं उनको सबको 100 गज के प्लाट एक बार फिर से दिए जाएंगे। किसान आज जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं एमएसपी के लिए, और एमएसपी की गारंटी श्री राहुल गांधी जी ने इस न्याय यात्रा के अंदर सारे पूरे देश के अंदर एक अनाउंस किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। नशा मुक्त करने के लिए और भी जो बात है वो रखेंगे। इसके साथ साथ और भी जो बातें रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए मैं ज्यादा अगर कहूंगा तो समय लगेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये सब देश के पूरे 36 वर्ग के लोगों की कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो कहा है वो किया है। ये नहीं कि जो बात कही सिर्फ ये नहीं कहा, कहने के बाद ये तो जुमला था। हमारी पार्टी को जुमला नहीं करती, बल्कि हमारी पार्टी तो जो कहती है वो करती है। पिछले 10 साल जब हुड्डा जी की सरकार रही, शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसके लिए कार्य ना किया गया हो। चाहे बिजली की व्यवस्था के लिए 4 नए कारखाने लगे, और इसी तरीके से किसानों के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप देखो उस समय किस तरह से गन्ने का भाव बढ़ा था, आपकी फसलों के भाव बढ़े थे, और लोग कहा करते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरे गई जहाज में। ये बातें आम थी, आप सभी जानते हैं इस बात को। हर वर्ग के लिए काम किया। हमारे जो बच्चे हैं उनको वजीफे दिए गए, शादी के लिए लाडली योजना चलाई गई,
मकान बनाने के लिए ग्रांट्स दी गई, अनेकों प्रकार के कार्य हुए। जहां तक आप अपने गांव से देख लीजिए, मैं आज तो हम इस उसमें आए हैं यहाँ पर आपके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर, लेकिन बात चली है तो मुझे कोई साथी कह रहे थे कि आप ये बात जरूर रखना कि गांव खेड़ा में आप देख लो, जब उस वक्त क्या आपका स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, क्या स्कूल के काम नहीं हुए उस वक्त, क्या आपके बच्चे रोजगार नहीं मिला, क्या आपके पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल नहीं लग गया, क्या आपके उस वक्त गलियों के लिए नालियों के लिए ग्रांट नहीं आई, सब काम हुए थे। लेकिन उस समय का काम मैं ज्यादा न खोलते हुए उस समय का काम देख लो और आज के काम देख लो। आज केवल बातें ही बातें हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, समय न लेते हुए ज्यादा, कि आप किसी प्रकार का कोई आपस में मन में भरम ना रखें। हम सब लोग इकट्ठे होकर आपके बीच में आए हैं। अभी और भी लोगों ने आपके बीच में आना था, लेकिन ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमने अपने हल्के की 10-11 टीम में बांटा है ताकि जल्दी ये कार्यक्रम संपन्न हो सके इलेक्शन अनाउंस होने से पहले। नहीं तो हम सभी साथी आपके बीच में आते। आज हम आपके बीच में आए, आपने मान सम्मान किया, आपने हमें आदर सत्कार किया, हमारी बात को बहुत ही आराम से सुना। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आप सभी गाँव वासियों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। देखिए, आज गांव खेड़ा की चौपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे नेता और कार्यकर्तागण, जिनमें हमारे बड़े भाई पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भीमसेन मेहता जी और पूर्व में कांग्रेस की प्रत्याशी रही आदरणीय नवजोत कश्यप जी, इन तमाम नेताओं के नेतृत्व में इस चौपाल के अंदर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन के तहत सैकड़ों की संख्या में गांव खेड़ा के लोगों ने हिस्सेदारी रखी और 15 संकल्प जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनेगी तो वो लोगों के लिए तय किए हैं। और वो संकल्प आपको पता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी करने का कोई इरादा नहीं रखती। तो आज इसी कार्यक्रम के अंदर उन 15 संकल्पों को पढ़ के वो हमारे सारे तमाम नेताओं ने सुनाया। अब रात के अंदर लगभग 11 बजे तक हम सारे मिलके वो अलग अलग गलियों में कांग्रेस पार्टी की बात लेके जाएंगे और सुबह 10 बजे तक का समय जो है वो गांव के अंदर ही बिताएंगे। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आगामी क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? आज गांव खेड़ा में सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं कि इस गुरु रविदास जी के चरणों में यहाँ पर चौपाल में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का प्रोग्राम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। हमारे पार्टी के आदेश, उनके निर्देश से हम ये कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारा संकल्प पत्र भी आप दिया गया लोगों को, और सब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जोश है, एक बहुत बड़ी खुशी है कि अब आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और मौजूदा सरकार यहाँ से जा रही है। जिला पार्षद हो तो क्या क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पर? अभी तो हम जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी सभी कार्यकर्ताओं की और सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि हम घर घर जाकर एक संकल्प पत्र दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया गया है और कांग्रेस के राज में जो जो काम हुए उनके बारे में बताया गया। आप चुनावों की तैयारी है और अब आगे क्या क्या आगामी कार्रवाई चल रही है? देखिए, सभी कांग्रेस जन मिलकर कांग्रेस को लाने की कवायद कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी सरकार झूठे वादे लेकर, झूठे जुमले देकर सत्ता में आई है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने कमान कस ली है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और घर घर तक कांग्रेस, जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचा रहे हैं।